जम्मू कश्मीर की सरकार ने उन डॉक्टरों को ढूंढने का काम शुरू कर दिया है जो डॉक्टर सरकारी अस्पतालों से पेशेंटों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करते हैं। उसके बाद वहां पर आयुष्मान भारत के कार्ड पर उनकी सर्जरियां कराते हैं। आयुष्मान भारत के कार्ड पर मनमाने दाम से सर्जरी कराते हैं। उन डॉक्टर्स को पहचानने का, ढूंढ निकालने का और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ आयुष्मान भारत से डिटेल मांगी जा रही है कि आप बताइए कि सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों ने कितनी कितनी सर्जरियां की, वहीं पर अस्पतालों से यह पूछा जा रहा है कि जो पेशेंट आपके यहां आता है, जिसका आप कार्ड बनाते हैं, कार्ड बनाने के बाद जो पेशेंट एडमिट होता है, एडमिशन के बाद जो पेशेंट हॉस्पिटल से चला जाता है, आज के बाद आप उसका कारण भी मालूम करेंगे। आप मालूम करेंगे कि वो अस्पताल छोड़ के जा क्यों रहा है, किस लिए जा रहा है, और उसके बाद ट्रेस किया जाएगा कि ये पेशेंट जब अस्पताल से निकलकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो कहां गया, वहां किस डॉक्टर ने इसकी सर्जरी की, और जिस डॉक्टर ने सर्जरी की क्या उसी डिपार्टमेंट में, उसी के डिपार्टमेंट में या उसी के यूनिट में ये पेशेंट एडमिट हुआ था। अगर पाया ये गया कि ये उसी यूनिट में एडमिट था जिस यूनिट के डॉक्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी सर्जरी की है, तो फिर उसके बाद हेल्थ विभाग डॉक्टर साहब को पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर मुकम्मल तौर पर रोक भी लगा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो जम्मू के प्राइवेट अस्पताल हैं, उन प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर बड़ी चालाकी और बड़ी चतुराई के साथ पेशेंट को सरकारी अस्पताल से वहां भेज देते हैं, और उस चतुराई के साथ जब वो वहां पहुंचता है, उसे ये कहा जाता है कि अगर तुम सरकारी अस्पताल में अपना ऑपरेशन कराओगे तो तुम्हारे घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, सबको तुम्हारे साथ अस्पताल में खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर यही ऑपरेशन तुम प्राइवेट अस्पताल में कराते हो, तुम्हारी जेब से 2 रुपए खर्च नहीं होंगे, सारा पैसा आयुष्मान भारत से खर्च होगा, और उस ऊपर से तुम्हें टॉप क्लास जो है रहने की जगह मिलेगी, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा, और बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट के साथ साथ में तुम्हें आराम और सुकून के साथ रहने का मौका भी मिलेगा, और उसके बाद तुम्हें वहां से घर जाने में भी सहूलत होगी। लेकिन अगर इन्हीं पेशेंटों में से कोई पेशेंट, किसी पेशेंट की ऑपरेशन के वक्त या सर्जरी के वक्त हालत खराब हो जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है, तो ये डॉक्टर उसी वक्त उस पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल में रेफर कर देते हैं और कहते फौरन चले जाइए जीएमसी, वहां पर फलाना डॉक्टर है, हम उसको बता देंगे। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये गोरख धंधा यहां पर चल रहा है। इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग को लग गई है। विभाग कमर कस चुका है कि डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक ढोल एक ही तरफ से बज रहा है। कहानी सिर्फ कश्मीर की सुनाई जा रही है। जम्मू जो हब है, जहां के सर्जन सुबह 5:30 बजे घर से निकलकर प्राइवेट अस्पतालों में हाजिरी देते हैं और रात को 11 बजे तक या तो दुकानों पे या प्राइवेट अस्पतालों में हाजिरी पर होते हैं, उन डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उन डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारण क्या है? कुछ लोग बताते हैं कि इनमें से कुछ डॉक्टर हैं जो जम्मू के कुछ प्रसिद्ध लोगों के बड़े करीबी हैं। रात को 12 बजे भी अगर उन्हें कोई बुला ले तो अपना स्टेथो लेकर और अपना बीपी एपेटिस लेकर उनका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए चले जाते हैं। रात के 1-1 बजे तक उन लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। इसके चलते उनके ऊपर कार्रवाई करना संभव नहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जहां पर सचिव भूपिंदर कुमार ने तय कर लिया है कि सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन्हें समझाया भी जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, वहीं पर निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी इन लोगों के ऊपर आंच तक आने नहीं देते। जब भी सरकार इनके खिलाफ कोई मामला बनाना शुरू करती है, ये फौरन टेलीफोन करके उन्हें जानकारी दे देते हैं कि सरकार इस तरह का सर्वे करवा रही है, आप जरा सतर्क हो जाइए। डॉक्टर सतर्क होता है
और नतीजा ये निकलता है सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती। लेकिन अब सचिव भूपिंदर कुमार को चाहिए कि पिछले 1 साल के आंकड़े निकलवाइए, सर्जनों के, कार्डियोलॉजिस्टों के, न्यूरोलॉजिस्टों के, ऑर्थोपेडिशनों के, निकलवाइए आंकड़े इन तमाम लोगों के और मालूम करिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो इनकी यूनिटों में, अस्पतालों में भर्ती हुए और बाद में उनके ऑपरेशन प्राइवेट अस्पतालों में हुए। और पता यह भी करें कि किन प्राइवेट अस्पतालों में जाकर ये सर्जरियां करते हैं, ये ऑपरेशंस करते हैं। और आयुष्मान भारत के जरिए एक आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसके खाते में से 1.5 लाख रुपए में जो ऑपरेशन हुआ वो सरकारी अस्पताल में 5-10 हजार में हो जाना था, किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में 50,000 में हो जाना था। लेकिन आयुष्मान भारत में चूंकि कार्ड स्वाइप करके पेमेंट होती है, आम आदमी को देना कुछ नहीं पड़ता, उसकी बला से 1.5 लाख का ऑपरेशन हो या 2.5 लाख का ऑपरेशन हो। लेकिन सरकार ने कसी है कमर, होगी कार्रवाई और ढूंढ निकाले जाएंगे वो डॉक्टर जो लेकर जाते हैं पेशेंटों को सरकारी अस्पतालों से प्राइवेट अस्पतालों में और करते हैं वहां पर उनके ऑपरेशन और सर्जरियां।